एसआईआर के मुद्दे पर यहाँ अभिषेक एकदम कंधे से कंधा मिलाकर वापस ऐसा लग रहा था कि वो प्यार वापस आ रहा है, लेकिन अंत तक आपने क्लियर नहीं किया कि भैया आपके वोट किस तरफ जाएंगे। नहीं पूजा जी, देश के नए उपराष्ट्रपति को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो संविधान के मूल्य को और लोकतांत्रिक परंपराओं को और सदन की गरिमा की रक्षा करेंगे, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अपना वो टेन्योर जरूर पूरा करेंगे। पूरे जो उपराष्ट्रपति थे उनके जैसा कहीं उनके साथ ना हो। मैं कामना करता हूं ऐसा उनके साथ ना हो। देखिए, ये चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण था और आम आदमी पार्टी ने विपक्ष में रहने के कारण अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई और पूरी तरीके से हम लोग मजबूती के साथ वोट किए। इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया था कि हम इंडिया का जो उम्मीदवार है बी सुदर्शन रेड्डी जी, हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है वो कांग्रेस जो अपने आप को विपक्ष की धुरी बनने का दावा करती है, और उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी चुनाव से ऐन वक्त पहले हाफ पैंट पहन के मलेशिया घूमने का कार्य करते हैं। एक पार्टी है जो नफरत फैलाती है, डराती है, धमकाती है, विपक्षी पार्टियों से लेकर के उनके सदस्यों को तोड़ने का प्रयास करती है। वो फाम दाम दंड भेद लगाती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को विपक्ष का धुरी बनने का दावा करती है, विपक्ष के सबसे बड़े नेता बनने का दावा करते हैं, वो उपराष्ट्रपति चुनाव से ऐन वक्त पहले बाहर चले जाते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो अहंकार है और जो उनके असमंजस की स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा घातक है, ना केवल कांग्रेस के लिए, ना केवल विपक्ष के लिए, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान के लिए। नहीं तो और आप ये क्या कहने की उम्मीदवार कोशिश की कर बात रहे हैं? कर ये रहे थे। क्रॉस वोटिंग के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? नहीं पूजा जी, एक पार्टी है जो विपक्ष के सदस्यों को, विपक्षी पार्टियों को डराने धमकाने कार्य कर रही थी, और आप विपक्ष के सबसे बड़े नेता होने के बावजूद आप देश से बाहर जाकर के हाफ पैंट पहन के घूम रहे हैं। यहाँ पे विपक्ष के, यहाँ पे उपराष्ट्रपति का चुनाव है और आप कर क्या रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप विपक्ष के नेता होने के कारण आपकी कोई जिम्मेदारी तो बनती है। आप कितने पार्टियों से बात किए? आप कितने विपक्षी नेताओं से बात किए? आप कितने सांसदों को अपने पास बुला करके बात किए? कितने लोगों को इकट्ठा करने का कार्य किए? आज ये देश की जनता पूछ रही है, और एक लोकतांत्रिक ढांचा क्या लगता है आपको ये 15 भारतीय जनता पार्टी ये के, गणित मुझे एक बार कहां कंप्लीट कर उलझा? लो अभिषेक जी, कहां उलझा ये गणित? एक बारी मुझे आपका सवाल दोबारा फिर पूछिए। ये 15 वोट्स का हेरफेर है, ये गणित बिगड़ा कहां? क्या लग रहा है, कौन जिम्मेदार है? पूजा जी, ये बिगड़ा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो डराने धमकाने की नीति है, जो ईडी और सीबीआई की नीति है, वो डरा करके धमका करके विपक्षी सदस्यों को तोड़ने का प्रयास किए और उसमें ये सफल हुए। इसके लिए बधाई। अभी ये भारतीय जनता पार्टी, तो फिर राहुल गांधी कैसे जिम्मेदार हुए अभिषेक भाई? उनके मुताबिक तो फिर उनकी तरफ से पूरे वोट पड़े। राहुल गांधी जी ने क्या प्रयास किया? आज देश को ना तो भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति स्वीकार है, ना कांग्रेस पार्टी की अहंकारी राजनीति स्वीकार है। देश को ईमानदार राजनीति स्वीकार है, जो आम आदमी पार्टी बखूबी लड़ने का कार्य कर रही है, बखूबी करने का कार्य कर रही है। आज चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों केवल और केवल देश की जनता को गुमराह करने का कार्य है। और जो भी पार्टी इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिए, चाहे वो अकाली हो चाहे वो बीजेडी हो, आज पंजाब की जनता के ऊपर आफत आया है, आपदा आया हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने के कार्य कर रही है, ना उनके साथ खड़ी हो रही है। अकाली दल उनके साथ दे करके, भारतीय जनता पार्टी के साथ दे करके पंजाब की जनता के साथ धोखा करने का कार्य किया है। आज पंजाब की जनता ये बखूबी समझ रही है। राशि भी अनाउंस की है, सहायता राशि उनके लिए अनाउंस की गई है। खुद कल पीएम जो है वो भी पंजाब के दौरे पर थे। पूजा जी, ये पंजाबी है। पंजाबी लोग स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं। जब जब देश को लोगों की जरूरत है, पंजाब अपना सीना लेकर के खड़ा हुआ है, और प्रधानमंत्री जाकर के फोटो खिंचवाने के बाद 1600 करोड़ रुपए का ऐलान करते हैं, जबकि 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है, लेकिन इस बीच ठीक है, मैं पहले एक बार अंश आपके पास आ रही हूँ भाई। इस हार का ठीकरा भी आप पर फोड़ दिया गया है। देखिए, हमें उस पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जिस पार्टी के मुखिया जो है अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में जाके जो है वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हैं ऐसी आपदा के समय पे, तो उस पार्टी से नैतिकता का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें उस पार्टी से नैतिकता का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जब पंजाब में बाढ़ आई हुई है और वहां के मुख्यमंत्री गायब है, तो ऐसी पार्टी से हमें नैतिकता का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं एक और बात कहना चाहता हूं यहाँ पे, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे जो बड़ा कह रहे हो, बीजेपी के नेता बड़े बयान दे रहे हैं कि भैया उनको उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए था। अरे मैं एक सवाल चाहिए ना अभिषेक, आपको भी वो नहीं, धैर्य पूर्वक आपको भी सुना जा रहा था। आप रखिए अपने पास पॉइंट्स, मैं वापस आऊंगी। अंश,
मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी जब वो इतना दावा कर रही है कि उनके पास नंबर थे, तो वो चुनाव से डर क्यों जाती है? अगर उनके पास नंबर थे तो ये तमाम अपनी मशीनरी लगाने का क्या कारण था? ये सवाल मैं आज उनसे बोलिए, पूछना चाहता एसएन सिंह जी। हूं। और बस एक लास्ट चीज